परसेंटेज, वेरी गुड, राइट? फेयरली गुड, फेयरली गुड, करेक्ट। तो उस स्टूडेंट के लिए आपके पास क्या सलाह है कि भाई आपके इतने अटेम्प्ट हो गए हैं, उसको क्या करना चाहिए? सर मुझे लगता है कि व्हेन यू फेल नो दैट टाइम आल्सो यू लर्न। बट अगर किसी के 3 या 4 अटेम्प्ट हुए हैं, तो मेरा तो पर्सनल, बिकॉज़ फाउंडेशन में मुझे 2 अटेम्प्ट लगे, इंटर में मुझे 3 लगे, फाइनल में मुझे 3 लगे। तो ऐसा नहीं कि मैं कभी रैंकर था या फर्स्ट अटेम्प्ट आया था, बहुत शार्प था ये सब एकेडमिक्स में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि आज मैं सबको बता सकता हूँ, किसी एग्जाम के अटेम्प्ट के बेसिस पे तो करियर कभी भी आपका आगे कुछ हैम्पर नहीं होता है। सो डोंट वरी, अगर आप एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मुझे याद है मेरे एक दो फ्रेंड थे जो 4 बार फाउंडेशन दिए थे, फिर वो बीकॉम के बाद तो वैसे भी उनका एंट्री हो गया और उसके बाद भी वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं। तो अगर आप 2-3 अटेम्प्ट के बाद अगर आप फेल हुए हो और उसके बाद बीकॉम के थ्रू आपको डायरेक्ट एंट्री करना है तो भी कर लो, बिकॉज अपने एटलीस्ट बेसिक फाउंडेशन कोर्स क्या होता है, कितना डिफिकल्ट है, ये तो आप जान चुके हैं। वो आपके पास एसेट है। अभी अभी वो एसेट का आप यूटिलाइजेशन करो, इंटर में स्ट्रॉन्ग पढ़ाई करो, बराबर क्लासेस लगाओ, बराबर पढ़ाई करो, एंड देन यू अपीयर फॉर एग्जाम एंड इंश्योर करो कि अगर मुझे पहले 4 अटेम्प्ट लगे तो इस बार 1 या 2 अटेम्प्ट में हो जाए। बिकॉज मुझे ये पक्का पता है, जैसा मैं कभी लाइफ में ड्रीम भी नहीं किया। आज कुछ बच्चे रहेंगे रैंकर्स वगैरह जो वीडियो देखने वाले, मैं उनको बता दूं, मैंने कभी लाइफ में ड्रीम भी नहीं किया कि मेरे को रैंक आएगा करके, बिकॉज मुझे पता है एकेडमिकली में कैसा होकर के। तो हर किसी को अपना खुद का जजमेंट रहता है। मैं कभी भी इतना सुपर शार्प नहीं था और जरूरत भी नहीं है सर। मुझे लगता है कि जो रैंकर है उसके नाम के आगे भी सी है और मेरे नाम के आगे भी सी है, भले मल्टीपल अटेम्प्ट है। तो मुझे लगता है कि कोई एवरीबडी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली। तो फोकस इस पे करो कि आप पास कैसे होते हो। टू सिंप्लीफाई, अगर मैंने एक बार डिसाइड कर लिया मुझे मुंबई जाना है, तो मुझे मुंबई जाना है, दैट्स इट। तो अगर मैं बस में बैठा हूँ, बस पंक्चर हो गई, तो मैं कार से लिफ्ट लेके जाऊंगा। कार अगर अवेलेबल नहीं है वहां पर, टू व्हीलर वाला कोई जा रहा है तो मैं टू व्हीलर से जाऊंगा। टू व्हीलर भी नहीं है तो मैं साइकिल पे जाऊंगा। साइकिल नहीं है तो ट्रेन से जाऊंगा। ट्रेन भी नहीं है तो मैं पैदल जाऊंगा। लेकिन एक बार मैंने माइंड में डेस्टिनेशन फिक्स कर लिया, मुझे मुंबई जाना है तो मुझे जाना है, एज सिंपल एज दैट। और ये बाकी के जो भी हर्डल्स है, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉर्म है। बच्चों को लगता है मैं फेल हो रहा हूँ, ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, ये नॉर्म है, ये बग नहीं है, ये फीचर है। फेल होना ये बग नहीं है, ये फीचर है इस कोर्स का। ये फेल करा के ही सिखाता है। बिकॉज मेरे खुद के करियर में मैं एक ही टॉपिक में, जैसे मैंने कहा कि मैं फाउंडेशन में 2 बार, इंटर में 3 बार, फाइनल में 3 बार फेल हुआ, लेकिन हर अटेम्प्ट में जब भी मैं फेल होता था मैं एग्रीगेट में फेल होता था। लेकिन ये पूरे सीए की जर्नी में मैं एक ही टॉपिक में फेल हुआ था, दैट वाज इनडायरेक्ट टैक्स। और आज इनडायरेक्ट टैक्स में काम कर रहा हूँ। राइट, राइट, तो राइट। ये फेल्यूर इज नॉट अ बग, इट्स अ फीचर। बिकॉज वो फेल्यूर की वजह से मुझे इतना सीखने का अपॉर्चुनिटी मिला, मैं इतना ज्यादा पढ़ा और उसकी वजह से फाउंडेशन इतना सॉलिड या स्ट्रांग हो गया कि अगले 15 साल और 15-17 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो वो 15 महीने का जो आपको एग्जाम जब आप दे रहे हो कि मई या नवंबर जो आपका हो रहा है, वो 15-20-25 महीने जो डाल दिया, वो 15-20-25 साल आपको काम आएगा। तो इट इज अ सीड इन्वेस्टमेंट। तो पुट इट अदर वे राउंड, जब आपको बाम्बू का जो बाम्बू ट्री है उसको अगर आप देखोगे, तो जब भी वो सीड वगैरह सैम्पलिंग शो करते हैं तो इट टेक्स टाइम। पहले साल रिजल्ट नहीं दिखेगा, दूसरे साल रिजल्ट नहीं दिखेगा, तीसरे साल भी वो ग्राउंड ब्रेक नहीं करता है, चौथे साल भी वो ग्राउंड ब्रेक नहीं करता है, 5वें साल वो ग्राउंड ब्रेक करता है। एंड जैसे ही बाम्बू का ट्री वो ग्राउंड ब्रेक करता है, अगले 30 दिन में वो 90 फीट का हो जाता है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि पहले 5 साल आपको रिजल्ट नहीं भी दिखा, 2-3 साल फेल भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब आपका फाउंडेशन है, आप करेक्शन कर रहे हो खुद के अंदर, आप सीख रहे हो। बिकॉज एग्जामिनर का आपका थोड़ी कोई दुश्मनी है, क्या रे प्रीतम को मेरे को फेल करना है, अरे वो तो जानता भी नहीं आपको, आपका बैकग्राउंड क्या है, कौन है, कुछ नहीं, कोई दुश्मनी थोड़ी निकाल रहा है। ये जो भी आप फेल हो रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए कि यार मैं इंडायरेक्ट टैक्स में वीक हूं, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे बेटर बनना है। तो ये सब कोर्स करेक्शन है। तो जब आप रियल स्टेडियम में जाओगे, उसके पहले की नेट प्रैक्टिस है। और ये 1-to-1 मैच है आपका एग्जामिनर और आपके बीच में, और एकदम सिंपल है। बिकॉज आप रियल लाइफ में जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहते हैं, कितने सारे कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ सिचुएशन रहते हैं। एग्जाम तो बहुत सिंपल है, फेल हो रहा है ना, पढ़ाई करो, बाकी कुछ नहीं है। फेल हो रहे हो इसका मतलब आपको एग्जामिनर बोल रहा है ज्यादा पढ़ाई कर, इसका मतलब आपने थोड़ा कम किया था, हो सकता है 80% किया था, फिर अपियर करो, हो सकता है 90% किया, फिर फेल हो गए, हो सकता है और पढ़ाई करो। ऐसा इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से कि आपने पढ़ाई किया फेल हो गए, अच्छा चलो गलती से हो गए, दूसरी बार भी पढ़ाई किया फेल हो गए, चलो मानते दूसरी बार भी हो गया, बट तीसरी बार तो गारंटेड कोई भी पढ़ाई करके फेल नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमी है, गाइडेंस में कमी है। राइट कोचिंग ले लो, राइट गाइडेंस ले लो, और राइटली जब आप एग्जाम की पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो तो वहां सब बाकी सोशल मीडिया, मोबाइल ऐप करके बंद करके पढ़ाई करो। नथिंग इन द वर्ल्ड विल स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल। मुझे लगता है डोंट लेट दैट फेलियर स्टॉप यू, रादर इट शुड बी द रीजन टू स्टार्ट यू। फेलियर शुड बी अ रीजन टू स्टार्ट यू रादर देन स्टॉप यू। राइट सर। सर मेरे पास ना इसमें 2 क्वेश्चन है। आपने मुंबई वाला जो एग्जांपल दिया बहुत अच्छा लगा मुझे, बट मेरा सर एक क्वेश्चन समझ लीजिए, काउंटर उस पे पॉइंट समझ लीजिए कि मुंबई जो आपने बताया ना कि मुंबई जाना है, तो मुंबई जाना ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अपना करियर बनाना है, रादर देन मुंबई जाना है सीए, मुंबई जाना है इसमें करियर बनाना है। आप करियर में जैसे आपने जो रास्ते बताए, जैसे कि सबसे अच्छा रास्ता था कि सीए कर लूं, करियर बन जाएगा, आप एरोप्लेन से चले जाओ, राइट, फिर ताकि नहीं कुछ और कर लूं, वो ट्रेन हो गया। तो इस पे क्या थॉट्स है सर? हाँ सर, अल्टरनेटली एक टाइम आएगा लाइफ में, अगर किसी ने समझे 6-7-8 साल डाल दिए सीए कोर्स में एंड ही इज नॉट एबल टू मेक इट, तो सर्टेनली उसमें अल्टरनेट कोर्सेज देखने चाहिए। अल्टरनेट यानी कि जो भी रहेगा, हो सकता है कि आई डोंट लाइक एलएलबी हो सकता है, एमबीए हो सकता है, आई डोंट एचसीसीए हो सकता है, जो भी कोर्स रहेगा उसको लग रहा है कि यार ये मैंने करना चाहिए करके अल्टरनेटिवली। बट जो पाथ पकड़ा है ना, उसके 7वें का कोर्स पकड़ लो। 7वें का अगर सीए छोड़ रहे हो तो मैं एमबीए कर लो। बिकॉज मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो एमबीए बन के भी सक्सेसफुल है आज 15 साल के बाद। हो सकता है कि एज अ सीए वो अलग स्टेज पे रहते, मे बी 10x, बट आज 7-8x है, विच इज फेयरली गुड। तो वो दैट आई कंप्लीटली एग्री। एक बार कोर्स करेक्शन आपको करना पड़ेगा अगर आपको पता है कि यार नहीं हो रहा है करके वहां पर।
राइट, मतलब आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है, राइट। और अगर उसके बाद भी आप एक अच्छा होम रन नहीं मार पा रहे हैं, अच्छा आउट ऑफ द ग्राउंड नहीं मार पा रहे, देन आप अपना थोड़ा बैटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, पिच थोड़ी सी जाके दूसरे पिच पे खेल सकते हैं। ग्रेट। इवन मैं अगर धोनी की बात करते हैं, धोनी भी तो फुटबॉल खेलते थे, तो फुटबॉल से क्रिकेट में आए ना, तो उन्होंने भी तो करियर चेंज किया है, बट ही वाज अ स्पोर्ट्समैन एंड स्टिल इज अ स्पोर्ट्समैन। ऑब्वियसली क्रिकेट में तो कहां के कहां चले गए। जाना मुंबई है, रास्ते अलग अलग। क्या बात है सर। एक सर आपकी बातों से जो मैं सुन रहा था, एक बात मेरे पास और निकल के आई है, राइट। और अब ये बातें बहुत ज़्यादा जो है पब्लिक में आती हैं, पहले इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, अब बहुत ज़्यादा आती हैं।